दोस्तों आज के वीडियो में हम बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक है। बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों में काम में लिया जाता है। खाद्य पदार्थ उनको स्वादिष्ट बनाने में या उसको स्पंज बनाने में बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका जो सूत्र है NaSO3 और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। यानी कि बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। और साथ में ये NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड या नोसादर का निर्माण होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर लेते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। NaCl+H2O ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया और इसमें अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, जिससे ये बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग भोजन को शीघ्र पकाने में, यानी बेकिंग सोडा डालकर किसी खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है तो वो जल्दी पक जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ब्रेड, डबल रोटी, पाव भाजी आदि को स्पंज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको उपयोग में लिया जाता है। एंटासिड के रूप में भी, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है तब भी ये काम में लिया जाता है। और अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी ये काम में लिया जाता है, क्योंकि अग्निशामक यंत्र होता है उसमें CO2 गैस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस प्राप्त होती है और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कुछ जल के अणु प्राप्त होते हैं। धावन सोडा, दोने का सोडा। देखिए दोने का सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसमें 10 क्रिस्टलन जल होते हैं, मतलब 10 जल के अणु होते हैं। इसका जो निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार होता है। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से करवाते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। यदि धावन सोडा को गर्म किया जाता है, धावन सोडा को अगर गर्म कर देते हैं तो जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे जल के अणु बाहर निकलते जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट में ये बदल जाता है। मतलब जो क्रिस्टलन जल के अणु हैं वो इसको गर्म करने पर निकल जाते हैं। धावन सोडा का उपयोग वैसे आप जानते हैं, फिर भी हम इनको और देख लेते हैं। देखिए धावन सोडा का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो कपड़े धोने में किया जाता है। इससे प्रेस भी धोते हैं, वाहन भी धोते हैं और बोरेक्स का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज़ उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। और जल की जो स्थायी कठोरता है वो दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।